everyone, welcome to my channel Raise to Power by Suman Sinwani. Today we are going to do exercise 6.2 unit 6 square and square roots. Question number 1 and 2 both. Question number 1, find the square of the following numbers without actual multiplication. बेटा आपकी बुक में सिर्फ ये लिखा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, बट यहाँ पे आपको विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन भी नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर फाइंड द स्क्वायर लिखते हैं तो किसी नंबर का स्क्वायर करना सिंपल, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, कोई ना कोई रूल लगाना है। एग्जाम्पल भी इसका ऐसे ही गिवन है बुक के अंदर, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट पार्ट इज 32 एंड वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 32। अब 32 का सिंपल स्क्वायर तो 32 इंटू 32 होता है। 32 का स्क्वायर मीन्स 32 इंटू 32, और अगर सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम यहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमें करना है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, तो हम क्या करेंगे, 32 है, नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो कि हमने पहले भी छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है, नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई करना। तो 32 को हम लिख लेंगे 30 प्लस 2, और इसी तरह से इस 32 को भी लिख लेंगे 30 प्लस 2। अब इस 30 प्लस 2 पूरी ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट से हमें करनी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले इस नंबर 30 की मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट से कर देंगे, फिर 2 की मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट से कर देंगे। 30 मल्टीप्लाइड बाय 30 प्लस 2, और फिर उसके बाद ये प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 प्लस 2। ये सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के सम्स हमने पहले भी किए हुए हैं। तो 30 की मल्टीप्लाई पहले 30 से, फिर इस 30 की मल्टीप्लाई 2 से कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 30 से, और फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई अंदर वाले सभी नंबर्स से होती है। सो 30 इंटू 30 दिस इज 900 प्लस 32 आर 60, देन 2 30s आर अगेन 60 प्लस 2 2s आर 4। ठीक है, और इन सब को हम ऐड कर लेंगे, दिस विल बी 4, 12 का 2 1 और 9 और 1 10, 1024। तो इस तरह से हमने 32 का स्क्वायर निकालने के लिए 32 को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 30 प्लस 2 में, और फिर पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने के लिए 30 की मल्टीप्लाई पहले पूरी ब्रैकेट से कर दी, फिर जो दूसरा पार्ट आया उसकी भी मल्टीप्लाई हमने पूरी ब्रैकेट से कर दी। इस तरह से ये आंसर हमारे पास आ गया 1024। अपना आंसर हम चेक कर सकते हैं, अगर हम सिंपल 32 की 32 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर यही आएगा। इस सम को बेटे हम, एक प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी NCERT की बुक में वो प्रॉपर्टी 9th चैप्टर में आएगी, तब उस प्रॉपर्टी को हम अच्छे से समझेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, उससे भी हम कर सकते हैं। तो जब हम उसको अच्छे से समझ लेंगे 9th चैप्टर में, तब हम उस प्रॉपर्टी से भी इस सम को कर सकते हैं। तो चलो एक पार्ट और देख लेते हैं इसका, जैसे 35 है, या थर्ड पार्ट 86 है, ले लो, कोई भी पार्ट ले सकते हैं हम। सेकंड पार्ट 35 है, इस तरह से आपको 35 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 35 मल्टीप्लाई 35। अगेन 35 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 2 पार्ट्स में, 30 प्लस 5 इंटू 30 प्लस 5। 2 ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं होता, मीन्स वो मल्टीप्लाई का ही साइन होता है। तो मल्टीप्लाई का साइन हम लगा दें या नहीं लगाएं, एक ही बात होती है। अब क्या करेंगे, इस 30 की मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे, 30 मल्टीप्लाइड बाय होल सेकेंड ब्रैकेट प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय होल सेकेंड ब्रैकेट। अगेन 30 मल्टीप्लाई 30 एंड 30 मल्टीप्लाई 5, 5 multiply 30 and 5 multiplied by 5. So 30 into 30, 900. 35s are 150 and 5 30s are 150.
एंड 5 इंटू 5 25। सबको ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 5, 2 + 5 7, 7 5 12, 12 का 2, 1 कैरी, 1 and 1 2 and 1 3 and 9 12। सो दिस विल बी 1225। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के हमारे पास 6 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स मैंने कर दिए हैं, 3rd 4th 5th 6th पार्ट इसी तरह से आप कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose one member is 6, then 14, 16 and 18। सो हमें एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है जिसका वन मेंबर 6 है, और मैंने यहाँ लिखा है मेंबर्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 3 के ग्रुप को हम ट्रिपलेट बोलते हैं, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो राइट एंगल्ड ट्रायंगल होता है उसकी 3 साइड्स इस तरह से होती है कि जो ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है इसकी राइट एंगल के सामने वाली, जिसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, उसका स्क्वायर बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, जो कि प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस में कि h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो 3 साइड्स होती हैं वो इस तरह से बनी होती हैं कि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की उन 3 साइड्स को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। तो उनकी फॉर्मेशन इस तरह से होती है कि फॉर एनी नंबर m ग्रेटर देन 1, अगर कोई नंबर m 1 से ग्रेटर है तो उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स की फॉर्मेशन ये होती है कि एक साइड 2m होती है, नेक्स्ट m स्क्वायर माइनस 1 होती है, एंड थर्ड साइड m स्क्वायर प्लस 1 होती है। तो उस पाइथागोरियन ट्रिपलेट का हमें वन मेंबर गिवन है, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल की 1 साइड गिवन है और बाकी 2 साइड्स हमने फाइंड करनी है। तो हम लेट कर लेते हैं, जो ये फर्स्ट मेंबर है लेट 2m इक्वल्स टू 6, कि जो फर्स्ट मेंबर ये 2m था इसको हमने 6 ले लिया, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं जितने भी हमें मेंबर्स गिवन हैं वो सारे इवन नंबर हैं, और 2m को इवन नंबर के इक्वल पुट करेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास ईजिली आ जाएगी, और हम बाकी 2 पार्ट्स में m की वैल्यू पुट कर देंगे तो तीनों साइड्स हमारे पास आ जाएंगी। सो जब भी हमारे पास एक मेंबर इवन दिया होता है तो हम उसको 2m के इक्वल ही पुट कर लेते हैं। तो 2m इक्वल टू 6, m आ जाएगा हमारे पास 6/2, दिस इज 3। सो m स्क्वायर माइनस 1 विल बी, m है 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1, दिस इज 9 माइनस 1 8। तो सेकेंड साइड हमारे पास क्या आ गई 8, एंड थर्ड वन इज m स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, दिस इज 9 प्लस 1 10। सो मेंबर्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर, फर्स्ट मेंबर हमारे पास 6 था, हमने m की वैल्यू 3 निकाली थी तो m की वैल्यू नहीं लिखनी। फर्स्ट मेंबर हमारे पास था 2m 6, m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू हमने फाइंड की है 8, और m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू हमने फाइंड की है 10। तो ये आ जाएगा 6, 8 एंड 10। आप चेक कर सकते हैं, सबसे बड़ी साइड 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू में 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये भी 100 के इक्वल आएगा। जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है उसके जो भी मेंबर होते हैं कभी डेसिमल में नहीं आते, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स ही होते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास सेकंड पार्ट में 14 दिया हुआ है, तो हम 2m क्या ले लेंगे 14, m की वैल्यू 7 आ जाएगी और यहाँ पे हम पुट कर देंगे। देखते हैं एक और पार्ट, सेकंड पार्ट है हमारे पास लेट 2m इक्वल्स टू 14, देन m विल बी 14/2 7, m स्क्वायर प्लस 1 विल बी
चाहे पहले +1 की वैल्यू निकाल दें चाहे -1 की वैल्यू निकाल दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 7 स्क्वायर प्लस 1 49 प्लस 1 दिस इज 50 एंड देन m स्क्वायर -1 दिस इज 7 स्क्वायर -1 49 -1 48। सो मेंबर्स आर फर्स्ट मेंबर 2m 14 जो गिवन था वही लिखना है। आप बच्चे यहाँ पे ये मिस्टेक कर देते हो कि 7 लिख देते हो फर्स्ट मेंबर 7 नहीं है 14 ही था। सो दिस इज 14 then 50 and 48. So these are members of Pythagorean triplet. तो बेटा एनसीईआरटी की बुक में तो हमें जो भी मेंबर्स दिए हुए हैं वो इवन नंबर हैं। उसे थोड़ा आगे चलते हैं। अगर हमें दियो इफ वन मेंबर इज 17, आप देख रहे हो 17 ओड नंबर है, इसको हम 2m के इक्वल पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 2m के इक्वल पुट करेंगे तो जो m की वैल्यू है वो डेसिमल में आएगी और हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट कभी डेसिमल में नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसको m स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल पुट करके देखेंगे या फिर m स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल पुट करके देखेंगे। तो अगर ये 17 है एक मेंबर, 17 से एक नंबर पहले 16 हमें पता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, यानी 1 माइनस करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो हम यहाँ ले लेंगे, इसको लेट कर लेंगे, लेट m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 17। तो m स्क्वायर क्या हो जाएगा, 17 माइनस 1 16, m स्क्वायर 16 हो जाएगा और m की वैल्यू है स्क्वायर की ट्रांसपोजिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, और 16 का स्क्वायर रूट आपको पता है 4 है। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 4 और इसको पुट कर देंगे किस में, m स्क्वायर माइनस 1 में पुट कर देंगे और किस में पुट कर देंगे 2m में। एक फैक्टर से हमने m की वैल्यू निकाल लेनी है, बाकी दो फैक्टर्स में पुट कर देनी है। इसी तरह से मान लो हमें गिवन है इफ वन मेंबर इज 63, एक मेंबर 63 है। अब आपको पता है 63 से पहले 62 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 63 के बाद 1 है, तो हम 1 ऐड करना चाहते हैं तो m स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल ले लेंगे। इसको हम ले लेंगे लेट m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 63। तो m स्क्वायर क्या हो जाएगा 63 प्लस 1 64 और m क्या हो जाएगा, स्क्वायर की ट्रांसपोजिंग करेंगे स्क्वायर रूट बनेगा, 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8। तो m स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल हमने पुट कर लिया था, तो हमारे पास बाकी दो मेंबर बच गए m स्क्वायर प्लस 1 और 2m। तो m स्क्वायर प्लस 1 यानी 8 का स्क्वायर प्लस 1 64 प्लस 1 दिस इज 65 और 2m क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 16। सो मेंबर्स हमारे पास क्या बन जाएंगे, फर्स्ट मेंबर गिवन था हमें 63, ये 63 गिवन था, सेकंड 65 आ गया और थर्ड क्या आ गया 16। आप अपना आंसर h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से चेक कर सकते हैं। थैंक यू। तो इस तरह से हमें चाहे कोई भी नंबर दिया हो इवन या ओड, उससे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।